और स्वयं बलवान हो तो वो तो मदमस्त हो ही जाता है, जैसे हम और आप भी हो जाते हैं। जैसे हमको धन मिला, सुख मिला और परिवार बढ़ा, तो पता है जिसने गलती भी नहीं की ना, उसी के पास में लठ जाके टिका देते हैं महाराज। जैसे हमारी भाषा में दादागिरी बोले। हाँ, उसी प्रकार से गजेंद्र था। गजेंद्र के 50 पत्नियां थीं और 150 बालक थे। उतनों इतना अभिमान आ गया कि अपने आप को सर्वस्व समझने लगा। तो भगवान कहते हैं जो अपने आप को सर्वस्व समझने लगता है ना, तो एक बार में उसको उसका ईमान दूर करने अवश्य जाता है। गजेंद्र जब जंगल से निकलता है तो छोटे छोटे जीव जंतु थे ना, उनसे कहता है यदि कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई कष्ट हो, तो आप मुझे बताना, क्योंकि मैं आप सभी का राजा हूं और आपको किसी ने कष्ट पहुंचाया तो अच्छा नहीं होगा। जिसने अपने मन में मैं ले लिया ना, वो भले कहे महाराज मुझे अभिमान नहीं है, लेकिन वो उसको पहले ही अभिमान है, क्योंकि उसने मैं शब्द का उपयोग कर लिया। तो गजेंद्र मनमस्त होकर के जंगल में भ्रमण करता। एक दिन एक सरोवर के निकट से निकल रहा था। तो देखो सरोवर जब पड़ता है ना, सरोवर कहते हैं तालाब को। हाँ भैया, तालाब को कहते हैं सरोवर। सरोवर के निकट से निकल रहा था, हाथियों का झुंड था। गजेंद्र ने सोचा महाराज इसमें थोड़ा सा मदमस्त होते हैं। तो आज उसी सरोवर में गजेंद्र महाराज स्नान करने के लिए चले गए। अब उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था। भैया ग्राह का मतलब होता है मगर। जिसको जो समझ में ना आए ना वो पूछ लेना। हाँ, देखो हम और आप सबके पीछे मगर लगा है। हाँ, मगर कहते हैं काल को। उसी सरोवर में ग्राह रहता था। जब उस सरोवर में जैसे ही गजेंद्र ने स्नान करना प्रारंभ किया है, स्नान करते 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 इतना मदमस्त हो गया है, अपनी पत्नियों को स्नान कराता, अपने बच्चों को स्नान कराता है और स्वयं स्नान करता है। जब हलचल मची तो ग्राह उसमें से जगा और ग्राह ने आकर के गजेंद्र का पैर पकड़ लिया है। जब गजेंद्र का पैर पकड़ा ना, तो गजेंद्र ने सोचा मन में यदि कोई छोटा सा जीव जंतु होगा ना और उसको पता चलेगा कि मैं गजेंद्र हूं, तो पता है वो आकर के मेरे चरणों में क्षमा मांगेगा, कहेगा कि महाराज मुझे क्षमा कर दो, मुझे पता नहीं था आप गजेंद्र हो। मन में इस प्रकार से जब भावना आई है गजेंद्र के, एवं वेशतो बुद्ध्यां समादाय मनोहृति जजाप परमं जाभ्यं प्रागजन्मानुशिक्षितम्। भैया जब गजेंद्र के मन में इस प्रकार से आया है तो गजेंद्र ने उससे कुछ नहीं कहा। जब पता है जो ऊपर का जंतु होता है पृथ्वी का, उसमें पृथ्वी पर आते ही उसकी शक्ति बढ़ जाती है, और जो जीव जंतु होता है ना जल में रहने वाला, उसकी जल में शक्ति बढ़ती है। तो पता है ग्राह उनके खून को पीता गया और गजेंद्र को अंदर गहरे पानी में ले गया है। जो पानी में ले गया है गजेंद्र को ग्राह, तो ग्राह गजेंद्र ने सोचा है यह मुझे कोई छोटा मोटा मालूम नहीं पड़ता है, बड़ा कोई जीव है। उसने बहुत प्रयत्न किया बाहर निकलने का, लेकिन नहीं निकल पाया। तो अपनी पत्नी को बुलाता है, जजाप परमं जाभ्यं, ओ पत्नियां, हमने और तुमने तो कसम खाई थी एक साथ रहने की,
प्राण संकट में हैं, मेरी रक्षा करो। जो कहा तो 50-50 पत्नियां एक साथ में एक से एक सूल लगा करके खींचने लगी गजेंद्र को। लेकिन पता है जिसको काल ने पकड़ लिया वो किसी से खिंच सकता है क्या? नहीं खिंच सकता। तो पत्नियां भी परास्त हो जाती हैं। पत्नियां जब परास्त हो जाती है ना महाराज, तो पति से कहती है महाराज तुम तो खिंचते नहीं, अब हमें कोई दूसरा काम नहीं है क्या? और ऐसे कहकर के वो भाग जाती हैं। तो गजेंद्र ने सोचा तब मेरी पत्नी चली गई तो बच्चे तो मेरा साथ देंगे, क्योंकि बच्चे मेरे ही अंश हैं। मैंने उनको कैसे कैसे पाला है, मैंने उनको छोटे छोटे देना तब से उनको अपने गोद में लेकर के पाला है। और पता है थोड़े बड़े हुए कंधों पर बैठाया है, क्योंकि पता है व्यक्ति को पता नहीं चलता जब तक उसके कंधों पर बोझ नहीं आता है। पिता का वो महत्व नहीं समझता है। पिता का महत्व जब समझता है जब खुद